Good afternoon, Kavita ji. Good afternoon, Swati. Good afternoon. So, Kavita, did you join today? I think Kavita joined. I'm not sure. So, how's everything going, Swati? Awesome. Awesome. You practicing all that I told you Yes, along with the yes. gratitude. Yeah. Yes. Gratitude practice is much, much, much more important. Okay, so already 5:01. Let everyone join. Just one more minute. Start our picture. You joined today, Kavita ji? Uh-huh. Thank you for joining. Thank you so much. And I can guarantee you, if you practice this every day, you will be much closer to your dreams. But I want you to write all your dreams. Okay, these things you have to keep it ready. Like we always, let me show you. So I usually write my dreams on yellow paper. So these are my dreams on yellow paper. I keep it ready when I come to the session. I keep a mirror ready when I come to the session. I have this dollar bill and a note written on it that thank you for all the money I've been given throughout my life. Have you done magic book before? No, okay. It's okay if you haven't done. This is a little bit advanced because we all have done magic book, but that's totally fine. You can start side by side. Magic book you can start side by side. Okay. So it's been like 13-14 days, but you should be totally fine. There should not be any problem. And then we also, like in magic book, we make this check, you know. So this check also you have to keep it ready. So all these instructions I already sent in the group. I will send it again. And you can keep all these things ready. You have to have your dreams first. Because अगर हम पावर या कुछ भी ले रहे हैं तो हमें उसको डायरेक्ट करना आना चाहिए. अगर मैं खाली खुश रहूं, मैं पॉजिटिव रहूं, बट मेरे पास कोई ड्रीम ही नहीं है, मेरा कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर उसका क्या मतलब, राइट? तो हमें पॉजिटिव भी रहना सीखना है, खुश भी रहना है, और हमें अपने सपनों की ओर भी आगे बढ़ना है. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. और आपको एक पानी का ग्लास भी रखना है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज्यादा हमारी जो भी एनर्जी है स्टोर होती है. तो यहाँ पे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, होओपोनोपोनो है. ये सब टेक्निक्स है जिससे क्या है, हम हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम बनी होती है बचपन से, या नेगेटिविटी जो होती है, उसको निकालते हैं. ओके. सो ये जो होओपोनोपोनो टेक्निक है, EFT है. फिर मिरर वर्क हम करते हैं. मिरर वर्क इज ऑल अबाउट, you talking to yourself good things, like you talking to yourself with love, जो हम यूजुअली करते नहीं है. बट जब हम मिरर में करते हैं तो आंखों में जब हम आंखें डाल के बात करते हैं, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. जब आप अपनी आंखों में आंखें डाल के आप अपने आप के साथ बात करते हैं, तो आप अपने ही खुद से धीरे 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 नजदीक जाते हैं. तो ये सारी चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. यू विल कम टू नो स्लोली स्लोली, बट even though whatever it is, just come in the session and practice. That is more important than anything else. प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है. थोड़ा थोड़ा जो समझ में आता है, नहीं भी समझ में आता है, बस प्रैक्टिस करते जाइए. ठीक है. सरेंडर टू योरसेल्फ, सरेंडर टू दिस प्रैक्टिस, एंड कीप डूइंग इट. ओके. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन, एंड लेट्स स्टार्ट. आप प्रीति ने आपको ये दिया था? प्रीति ने, डॉक्टर प्रीति जो है. अच्छा, किसी और के थ्रू. मुझे लगा शायद डॉक्टर प्रीति के थ्रू आएंगे होंगे. आपका म्यूट है तो नहीं पता चल रहा क्या बोल रहे हो.
अभी भी म्यूट है आपका। मेरी 2 सिस्टर हैं इसमें। ओके ओके, अच्छा ये क्या नाम, नीलम जी आपकी सिस्टर? एक नैना और एक नीलम। हाँ ओके ओके मुझे पता था कि हाँ वो 2 कजिन सिस्टर्स है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आप ये, आपको नैना जी ने, नीलम जी ने थोड़ा थोड़ा तो बताया ही होगा, तो करते जाइए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम रोज ये पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं, तो टू कम इनटू अ हाई अलर्ट स्टेट, थोड़ा अलर्ट स्टेट में आते हैं हम, और फिर हम थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, लाइक थोड़ा रिलैक्स होके हम फिर पूरी ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं। तो पहले हम ये पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। Okay, so let's start. 3. आपको पता नहीं होगा ना कैसे करना है। खड़े होके बस आपको एक पैर आगे रख के भागना है, ऐसे भागना है जैसे कि आप कोई मैराथन दौड़ रहे हो और उसमें आप ही जीत रहे हो, उस तरह से आपको। ये हमारे ब्रेन को, एक्चुअली ब्रेन एक्टिविटी है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये ब्रेन एक्टिविटी है, तो ये ब्रेन को हमारे हाई अलर्ट जोन में लेके जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 2, 1, go. Come on, run. Run. Faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. अभी एक पैर आगे लेके फिर दूसरा पैर पे करेंगे। Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes. We are winning. Come on, And run. now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, very nice. I'm the very winner. nice. Yes, And we you say all to are the yourself, winners. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, Go. run. Come on, run faster. अभी ये दूसरे Yes, पैर पे faster, करना है। still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just Yes, stop. I'm the winner. Thank you. We all are the And winners. now you say to yourself, Yes. I'm the winner. I'm the winner. Yes, I'm the winner. I am the winner. We all are the I'm the winners. Yes, and I'm opening And the now secret again, to all you say the to goodness and yourself, abundance I in the can. universe. Okay, repeat. I can. I can. I must. I will. I I must. can. I can. I will. I must. must. Thank you so much. Okay, so let's start our prayers. अच्छा, आप सबको मैं आज पूछना चाहूंगी, आपने कल EFT किस पे किया था नीलम जी? तो आज मेरे पास 2 चीजें ध्यान में है, या तो हम हेल्थ पे भी कर सकते हैं, या जनरल किया था हमने, कुछ से एक बात पे नहीं किया था, जनरल कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, बस मैंने सोचा कि वो तो हेल्थ पे करते हैं, ठीक है आज। और कल हम ठीक है। बच्चों पे करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ डील करने में भी हम कभी कभी कितने वो एंग्री हो जाते हैं, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, बच्चों के प्रति भी होती है नेगेटिविटी कुछ ना कुछ, तो उस वो सबके लिए करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली it's okay, I will upload the recording. I'm not starting the live today so that everybody जो आज थोड़ा ऊपर समझाया मैंने कविता जी को, तो कोई नया है तो उनको भी समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं चालू करती हूँ, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपना बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए।
तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए, और जहां पे भी टेंशन है वहां पे अपना फोकस लेके जाइए, एंड वो वाले बॉडी पार्ट को भी पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। Thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love, full of light, full of peace, full of abundance. Abundance of money, abundance of harmony in relations, abundance of wealth and prosperity, abundance of wealth and success. Thank you, God, for this beautiful, amazing life. To be alive today, एक और दिन मुझे जीने के लिए आपने दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे इतने अच्छे ह्यूमन अवतार में पैदा करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा दिमाग देने के लिए, जिससे मैं सारी चीजों को लॉजिकली समझ के सब कुछ करती हूँ और मेरे अपने अंदर की ओर मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें मेरा दिमाग मुझे बहुत 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 मदद करता है। तो मेरे दिमाग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी सारी चीजों को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। वो पिछले पास्ट की भी इंफॉर्मेशंस लेके आता है हमेशा, और हमेशा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने रखता है। मुझे एनालाइजिंग करना, मेरा ब्रेन वही एनालाइज करता है, डिस्क्राइब करता है चीजों को। वो हमेशा कंपेयर करके भी दिखाता है कि क्या सही है क्या नहीं है। ये सब कुछ मुझे, ये जो दिमाग मिला है वो करता है। मेरे दिमाग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जो जो सोचने का काम वो हमेशा करता है, जो मेरे हित के लिए, मुझे मैनिफेस्टेशन या मुझे जो भी मेरे गोल्स है, ड्रीम्स है, वो सोचने का जो काम करता है वो मेरा दिमाग करता है। तो वो सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे मेरे ब्रेन के लिए बहुत शुक्रिया, जो एक ऑर्गन है, वो हमेशा सब चीजों को न्यू न्यूरॉन्स बनाता है नई नई चीजों को लेके, और जो भी ओल्ड चीजें हैं जो मेरे काम की नहीं होती उसको डिस्कार्ड करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के अंदर होती है। वो मेरे 5 सेंसेस को इंटरप्रिटेशंस करना, वो सब कुछ मेरा ब्रेन करता है। मेरे ब्रेन के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि वो इतनी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज उसके अंदर होती है और उतना जल्दी वो ये सब कुछ प्रोसेस कर सकता है। तो ये भी एक मिरेकल है, अगर देखने जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है ऑलमाइटी का, कि उन्होंने इस तरह से मेरी बॉडी को पूरी तरह से बनाया है। मेरा ब्रेन, मेरा माइंड, मेरा दिल, जिसकी मैग्नेटिज्म, जिसका मैग्नेटिक फील्ड ओरा 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, वो दिल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो प्यारे से दिल, जो पहले, सबसे पहले जब मम्मी के अंदर, जब मेरा जैसे बोर्न भी नहीं हुई थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरा दिल
वो सबसे पहले वो आया था धरती पे, जो 1.5 महीने के अंदर में वो बना था। वो दिल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही सारे ऑर्गन्स को चलाता है, सारे ऑर्गन्स का नियंत्रण वही करता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे ये हाथ, मेरे पैर, मेरी पूरी बॉडी एक सामंजस्य में काम करती है, हार्मनी में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कभी उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते। वो अपने आप अपना डाइजेशन करती है, वो अपने आप चीजों को प्रोसेस करती है। मेरे ईच एंड एवरी सेल, जो ट्रिलियंस ऑफ मेरे सेल्स है मेरी बॉडी के अंदर, वो हमेशा अपने हिसाब से हार्मनी के अंदर काम करते ही रहते हैं। हमने बहुत कुछ अपनी बॉडी के बारे में बायोलॉजी में या एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा है, बट उससे तो कहीं ज्यादा है मेरी बॉडी जो काम करती है। और ये पूरी तरह से एक मिरेकल है, जिस तरह से मेरी बॉडी काम करती है, जिस तरह से हार्मनी में वो हमेशा 24/7 काम करती ही रहती है। वो मेरे अच्छे के लिए ही काम करती है, हमेशा मुझे हील करती है अंदर से। मेरे अंदर जो भी टॉक्सिसिटी होती है, जो मैं कहीं ना कहीं बाहर से डाल देती हूँ जाने अनजाने, वो टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए भी कितनी मेहनत करती है मेरी ये बॉडी। वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी एफिशिएंट बॉडी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे साथ जाने वाली है पूरी लाइफ टाइम के लिए, और कोई मेरे साथ नहीं होगा, बट ये मेरी बॉडी हमेशा लास्ट मोमेंट तक मेरे साथ रहेगी। ये बॉडी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्राना, वो दिल का शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सारे ऑर्गन्स के लिए, मेरी ब्लड वेसल्स के लिए, जो हमेशा इतने अच्छे से काम करती है, सारे मेरे सेल्स को ब्लड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचाती है। और मेरा ब्लड फ्लो जो है मेरी वेसल्स के अंदर, वो इतने अच्छे से करने के लिए, वो हमेशा वो ब्लड फ्लो एकदम हार्मोनियसली 24/7 होता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक एक कोशिकाओं के लिए धन्यवाद, एक एक ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद। ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक एक चीजें मैं खाती रहती हूँ पूरे दिन में, या जो भी टॉक्सिसिटी भी होती है, कुछ भी है, वो सब कुछ बहुत आसानी से उसको डाइजेस्ट करके मेरी बॉडी को जो चाहिए वो देता है, और जो चीजें उसको नहीं चाहिए वो उसको निकाल के बाहर करता है। वो सब के लिए, मेरी किडनीज के लिए इतना शुक्रिया। मेरी किडनीज इतने अच्छे से काम करती है। जो भी पानी में पीती हूँ उसको पूरी तरह से प्रोसेस करके, जो भी चीजें मेरे काम की नहीं है मेरी बॉडी के अंदर, वो सब कुछ को बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। वो सारी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स जो मेरी बॉडी में इतने अच्छे से काम करते हैं, मेरी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारे हॉर्मोन्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो एग्जैक्टली परफेक्ट अमाउंट में सिक्रीट होते हैं मेरी बॉडी के अंदर, और एग्जैक्टली सही टाइम पे सिक्रीट होते हैं, और सारी चीजें वो करते हैं जो उनका काम है। मेरे पीनियल ग्लैंड के लिए धन्यवाद, जो सारे बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स है सभी हॉर्मोन्स का वो नियंत्रण करती है। मेरे सारे बॉडी के एक एक ऑर्गन के लिए, एक एक छोटे से बड़े सभी ऑर्गन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जो इतनी हार्मनी में काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव में स्टमक, मेरा लिवर है, लिवर कितने अच्छे से सब कुछ प्रोसेस करता है। मेरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, जो हमेशा वो सब जितने भी यूरिन निकलता है उसको बराबर से होल्ड करती है, and then it allows it to go outside of my body. So each and every organ in my body is so essential and so amazing part of my body that runs my body perfectly. जितना भी organs है सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये पांचों तत्वों के लिए शुक्रिया जिससे मेरी बॉडी बनी है। ये मैग्निफिसेंट एयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विच आई ब्रीथ। ये पैरों के लिए शुक्रिया, जो पेड़ पौधे हैं जो हमें इतना ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। नेचर के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेचर के अंदर जाके एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है, मिरेकल से कम नहीं है। सारे मिरेकल्स नेचर के जो अंदर है उसके लिए शुक्रिया। पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लोरियस पानी जो मेरी बॉडी के अंदर पूरी मेमोरीज को स्टोर करता है। बिकॉज माई बॉडी इज ऑल 70% वाटर एंड माई ब्रेन इज 80% वाटर। तो ब्रेन के अंदर या मेरी बॉडी के अंदर जो भी मेमोरीज है जो बरसों से है वो भी पानी की वजह से है। इसलिए अभी जब मैं पानी पीती हूँ हमेशा अच्छे विचार सोच के पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे वही मेमोरी अपने अंदर क्रिएट करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे गुरुज के लिए शुक्रिया जिन्होंने ये सब कुछ सिखाया। ऐसे ऑथर्स के लिए शुक्रिया जिन्होंने ये बुक्स लेके लिख के हमें इतना सब कुछ मार्गदर्शन किया, गाइड किया। मम्मी पापा के लिए शुक्रिया जो हमें बचपन से लेके आज तक हमारा इतना ख्याल रखा, हमें अनकंडीशनल प्यार दिया, हमें अनकंडीशनली सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था एक अच्छा जीवन जीने के लिए। इतनी अच्छी वैल्यूज सिखाई हमें। सबके लिए धन्यवाद। मेरे स्पाउस के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, जिनकी वजह से ये मैं रिश्ते क्या है, रिश्तों को निभाना क्या है, रिश्तों के अंदर किस तरह से प्यार गिविंग का जो एक पार्ट होता है वो मुझे समझने में, सीखने में मेरा परिवार बहुत बड़ा उसका हाथ है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर so many blessings in my life। मेरे घर के लिए, मेरे सब कुछ, मेरे लाइफ में इतने सारे अच्छे प्यारे से रिश्ते हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस सब रिश्तों की ओर मैं बहुत सारा मैजिक डस्ट भेजती हूँ, ब्लेसिंग्स भेजती हूँ सबकी लाइफ में, उनके सारे सपने पूरे हों। मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर मैं बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भेजती हूँ कि सबके सपने पूरे हो और सबकी लाइफ जिन उनको जिस तरह से जीनी है वो उस तरह से जी पाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लेट्स डू आवर EFT। तो अभी हम EFT करते हैं। आज मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिख के रखा है, अब तक मैं ऐसे ही बोलती थी। ओके, हमें भी चाहिए लिखा हुआ स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं रेगुलर घर में भी करती हूँ रात को सोने से पहले ये। तो हाँ, ये थोड़ा मैंने थोड़ा बड़ा वाला लिखा है। वैसे अगर हम जैसे कल मेरे कोई नेगेटिव सिचुएशन आई थी, तो नेगेटिव सिचुएशन के बाद मैंने उसके ऊपर ऐसे ही अपने आप ही बोलती गई, करती गई। यानी EFT में वैसे स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चीज आपको सता रही है उसके बारे में आप कंप्लीट ही कर सकते हो। यानी उसमें स्क्रिप्ट की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं। आप अगर ये भी बोलोगे ना बार बार
कि आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो करंट प्रॉब्लम, वो धीरे 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 कम हो जाएगा। बट ये मुझे लगा मैं थोड़ा 15 मिनट के लिए करवाऊंगी, इसलिए ये हेल्थ के बारे में मैंने थोड़ा लिख के रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी ही भाषा में लिखा है, इसलिए मैं भेज भी नहीं सकती। ओके, सो इवन दो sometimes I feel that I am not healthy enough or I am not fit enough, but I choose to love and accept myself. Whole day long, I am inviting happiness in my body and health. Whole day long, I am inviting health, energy, vibrancy in my body. I have prepared myself to feel that way. I feel love for my body each moment. I feel love. I feel respect for my body and give it whatever it needs to return to its optimum health. Now take some deep breaths. Relax your body. EFT में भी relaxation is very important. So एकदम अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। जब भी आप दिन में भी कभी EFT करते हो, पहले अपने आप को रिलैक्स स्टेट में लेके जाएं। Okay, so let's start our sequencing. I allow my lungs to breathe and open with ease. They are functioning excellently and easily. मेरे लंग्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, easily and freely breathe करते हैं। I allow my heart to beat strongly and steadily. And allow all of my organs to work best possible way. Now, again, take some deep breaths and feel that relaxation in your body, okay? Feel that relaxation. Any tension that I have it in my body that I hold on to, any resistance that I'm holding on to, मेरे बॉडी के अंदर अगर कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई रुकावट है, कोई अकड़न है या टाइटनेस है, उन सबको मैं बाहर निकाल रही हूँ, उन सबको मैं जाने देती हूँ। I also allow my chakras to balance, especially my solar plexus. I allow all of my chakras to be balanced, or all the energy channels fully and completely open. The stress, the fears regarding my health, I let go of all of that. I fully let go of the stress, the fears regarding my health.
मैं हर तरह का स्ट्रेस, एंजाइटीज, वरीज, फियर सबको बाहर निकालने का मौका दे रही हूँ अपनी बॉडी से। अगर कोई लिमिटेशंस है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अपनी बॉडी के अंदर, मैं अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ये आकड़न मेरी ही कोई थिंकिंग या मेरे ही किसी कर्म की वजह से है, इसका कोई बाहर से कोई भी सोर्स नहीं है, ये जवाबदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। और उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी अगर कोई रेजिस्टेंस है या कुछ लिमिटेशन है, उसको मैं पूरी तरह से निकाल के जाने देती हूँ। अगर एनर्जी लेवल पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि मैं फुल्ली हील हो सकती हूँ और जैसा मुझे बॉडी चाहिए ऐसी बॉडी में पा सकती हूँ, मैं ये रुकावट को पूरी तरह से अंदर से निकाल रही हूँ। जो भी रुकावट मैं फील करती हूँ अपनी बॉडी को ऑप्टिमली हेल्थ में आने के लिए, जो भी रेजिस्टेंस है या माइंड के ब्लॉक्स है मेरे अंदर, वो सारे ब्लॉक्स को निकालती हूँ। मैं पूरी तरह से ये निश्चय करती हूँ कि मैं अपनी स्वास्थ्य को, शक्ति को अपने अंदर, ये जो दिव्य शक्ति है उसको अपने अंदर में आने देती हूँ और उसको अपना काम करने देती हूँ। आई अलाउ द डिवाइन टू वर्क एंड टू हील माई बॉडी। And so that's why I've chosen to send my body love, I send lots of love to my body, my mind, and each of my cell, each and every cell of my body. Even though sometimes my body works against me, I choose to accept it. And मुझे पता है जो मेरी बॉडी में जो भी ब्रेकडाउन है, कहीं ना कहीं पे मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। I take up the responsibility and allow myself to relax now. मुझे पता है कि this is the first step for healing my body when I take up the responsibility fully on myself. And then I allow my body to fully relax. I allow my body to come to its optimum health. And I allow my body to heal. I'm taking out the time to allow my body to heal and return to its optimum health. I'm now giving myself a permission to feel happy, vibrant, and amazing. I don't need any reason to feel happy. I don't need any reason to feel vibrant. I don't need any reason to feel intense joy. That is my true self. And I give my permission to feel that way. And I'm giving to thanks to all of my body parts, all cells in my body, and letting go of all the blockages throughout my body. अपने बॉडी के अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को मैं जाने देती हूँ।
And I give my permission, give permission to my body कि वो अपने आप में स्वस्थ महसूस करे. और ऐसा सोचने से ही मेरी अंदर, बॉडी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही है. And I'm feeling amazing in my body right now. Divine guidance is always there with me to bring my body to its optimum health. I love my amazing body. And I choose to love and accept myself fully and deeply. I love myself the way I am. And I love myself, my body, the way it is. उसका जो भी साइज है, मेरी स्किन, मेरी आईज, सभी को मैं जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ. मुझे पता है कि भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है. जैसी भी बनाया है वो परफेक्ट है. उन्होंने मुझे बनाया है, ऑलमाइटी ने मुझे बनाया है. तो मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ. मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ. And so it is, and so be it. Okay. So now let's do our mirror work. Alifia, been amazing and amazing. It was EFT and gratitude both. Thank you. આટલા દિવસથી મને હતું કે Mhm. કે આવું ટાઈપનું like you know EFT regarding health and everything. It is amazing. Thank you. Thank you. So okay, now let's do our mirror work. Okay. अपना मिरर मैं सामने ही रख देती हूँ. Okay, I really love you, Olivia. आप सबको अपने आप को बोलना है, ठीक है? मिरर के सामने मैं अपने आप को बोल रही हूँ. Okay. I love you. I really love you. You are the best creation of God. आज आपको मिरर में अपने आप, अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्कैन करके एक जब आप एक सेपरेट एंटिटी हो तो आप अपने बॉडी को किस तरह से देखते हो, इस तरह से आपको देखना है. I like to smile at myself, looking at my body standing far away. And I love my body. कितनी जबरदस्त, कितनी मजेदार है मेरी बॉडी. मैं अपनी बॉडी को इतना प्यार करती हूँ, इतना इसको खुश रहने का मौका देती हूँ. I allow my body to be happy. I allow myself to be happy. I feel so happy, healthy, and vibrant within. I'm a magnificent being of life. I'm love, light, and abundance. I'm a pure consciousness. I'm connected to my higher self, and I allow the inner wisdom to guide me always. I follow my inner wisdom, and I allow my inner wisdom to let me know what my dreams are, what my purpose of life is. The infinite intelligence of my mind reveals to me my true place in life. वो मुझे अपना true place ये life में दिखाता है. And I'm slowly and steadily moving towards my dreams.
my purpose of life. And I love it. I love you, Alifia. I love you, really, really, really love you. Okay. Now let's do our Ho'oponopono. Okay, let's do it. तो अभी आपके बॉडी में अगर कोई भी ब्रेकडाउन जैसा कुछ है तो कहीं ना कहीं उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है. ओके, अगर मान लो मेरी बॉडी में कोई पेन है तो वो पेन को मैंने ही अट्रैक्ट किया है. उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ये ब्रेकडाउन के लिए. और माइंड, बॉडी और सेल्यूलर लेवल पे भी उसका जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, आई एम रीजन फॉर इट. जो भी सेल्यूलर लेवल पे मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है. सो प्लीज फॉरगिव मी. सो नाउ let's take a hand on your heart and let's start praying, okay, for forgiveness. तो ये मैंने आपको बेस बताया कि हम किसके ऊपर आज हो'oponopono कर रहे हैं, कि जो भी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पे भी जो ब्रेकडाउन है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और उसके लिए मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होके मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ. तो whatever is happening, I am reason for it, and so please forgive me and thank you for supporting me. So I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. वो डिवाइन एनर्जी को मैं अपने अंदर बुलाती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए. Thank you for supporting me, for guiding me, for giving me strength and courage to accept this responsibility and hand holding me through this. Give my body the strength and courage to heal and be healthy every moment of my life. I'm so grateful to you, Almighty, for guiding me, for supporting me. मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And I'm sorry, please forgive me for whatever I thought or whatever I did which was not in alignment with my body's natural state. जो भी वो अलाइनमेंट में नहीं था उसके लिए मैं पूरी तरह से दिल से माफी मांगती हूँ. And thank you for support, thank you for guiding me, Almighty. Thank you so much, and I love you. I love my amazing body. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you, Almighty, for protecting me, for enriching my life. और मुझे इतना करेज, इतनी हिम्मत देने के लिए कि मैं अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में ले सकूं, अपनी बॉडी को अपने हाथ में, जो भी ब्रेकडाउन उसकी फुल जवाबदारी लेके उसको हील कर सकूं. ये करेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, सो नाउ जो हमने मनी डॉलर बिल है उसके लिए तो हम रोज करते ही है, तो वो लेट्स डू इट. तो इसको दिल पे रख के जो भी पैसे आज तक दिए गए हैं, जहां जहां पे भी पैसों का भुगतान हुआ है,
अगर आपने पूरे दिन में आज कोई ट्रांजैक्शन किया हो तो उसको लेके भी आप शुक्राना कर सकते हो. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू. पैसों की वजह से मेरे कई सारे सपने पूरे हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दिल से शुक्राना. ऑलमाइटी, आपने मुझे जो जो पैसे जब अब तक मेरी सारी जरूरियातों के लिए जितने पैसे दिए, वो इतने जो भी लोग इन्वॉल्व थे सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपने मैजिक चेक को लेके थोड़ा सा कर लीजिए. ओके, एक्चुअली टाइम भी हो गया है, तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर बुक. ओके, आज आप सबको, जैसे ये खत्म होता है हमारा सेशन, जैसे मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया हुआ कि पानी आपको करना है. जैसे ही आप ये सेशन खत्म होता है, पानी के अंदर भी ये सेम एफर्मेशंस बोल के आपको पानी पी जाना है. ठीक है? ओके, सो लेट्स नाउ रीड. तो ये सब चीजें मैं याद करवाती हूँ रोज. मैं अगर भूल भी जाऊं तो भी आपको तो करनी ही है, यानी मैं बताना भूल जाऊं, क्योंकि मैं ऊपर जाके मैं गर्म पानी करके पीती हूँ इस टाइम पे, तो मेरा सुबह का टाइम होता है. इसलिए तो मैं आप सबको बोल रही हूँ कि जितना हो सके इतना पानी को अगर साथ में लेके बैठना है, मैं भी देखती हूँ कल से ऐसा ही करूंगी, वही पानी लेके ही बैठ जाऊंगी साथ में. तो पानी को लेके बैठना है और पानी में जितने हो सके इतने ये सब एफर्मेशंस आपको बोल के वो पानी पी जाना है, क्योंकि वही मेमोरी आपके अंदर जा रही है. दिस इज एवरीथिंग इज वर्किंग सो हार्मोनियसली. तो सब कुछ ऐसे करना है. ठीक है? ओके, लेट्स रीड. हम कहाँ पे थे कल? आई कॉल इट प्रेजेंस एंड यू आर विटनेस, वॉचर ऑफ द पेन बॉडी. तो आई थिंक यहाँ से हमें करना है व्हाट हैपेंस टू द पेन बॉडी व्हेन वी बिकम कॉन्शियस इनफ टू ब्रेक अवर आइडेंटिफिकेशन विथ इट. तो अभी तो जैसे हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया कि चलो हम थोड़ा थोड़ा अवेयर होने लगे, फिर वापस हम अपने दिमाग माइंड के अंदर चले जाते, वापस हम अपने आप को खींच के लाते. ये पूरा टग ऑफ वॉर चलता रहता है, राइट? बट हम इतना कॉन्शियस नहीं हुए, कॉन्शियस इनफ नहीं हुए कि वो पेन बॉडी को पूरी तरह से रिजॉल्व, मतलब पूरी तरह से उसको डिजोल्व ही कर दे. कोई कोई चीज हम कर पाते, कोई कोई चीज अभी भी हम नहीं कर पाते, बट पूरी ये लाइफ ही इसी के बारे में है कि आपको अपने आइडेंटिफिकेशन को हटाना है. वो माइंड के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हटा के आपको अपने आप को सेपरेटली खाली माइंड को वॉच करना है. तो ये पूरी जर्नी इसी के बारे में है. ठीक है? तो नाउ लेट्स रीड. कौन रीड कर? बतुल, यू विल यू रीड टुडे? अरवा, कनिका जी, नेहा जी, स्वाति, whoever wants to do. Please raise your hand. कोई पढ़ रहा है? ओके, जो भी जिसने फर्स्ट में बोला, स्वाति, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. कहाँ से पढ़ना है? ये वो अनकॉन्शियसनेस क्रिएट्स इट, यानी ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो क्वेश्चन से ही पढ़ो. चलो. What happens to the pain body when we become conscious enough to break our identification with it? Unconsciousness creates it. Consciousness transmits it into itself. Steve Paul expressed this universal principle beautifully. Everything is shown up by being exposed to the light, and whatever is exposed to the light itself becomes light. It just as you cannot fight the darkness, you cannot fight the pain body. Trying to do so would create inner conflict and thus further pain. Watching it is enough. Watching it impulses, accepting it as a part of what is at that moment.
हाँ, तो वॉचिंग इट इम्प्लाइज एक्सेप्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज दैट मोमेंट, व्हाट इज एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये मेरे गुरु जो है वो हमेशा बोलते हैं, आश्विन मैम, कि अगर वहां पे कोई भी डार्कनेस है तो आप डार्कनेस को नहीं हटा सकते, उसको फाइट नहीं कर सकते। वहां पे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको खाली रोशनी लानी होती है। तो यहाँ पे वो हम कौन सी रोशनी की बात करें? Everything is shown up by being exposed to the light, and whatever is exposed to the light itself becomes light. अगर डार्कनेस है, हम जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो डार्कनेस वहां से गायब हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका पेन बॉडी है, आपने अनकॉन्शियसली इसको क्रिएट किया है, बरसों से आप करते आ रहे हो, उसके साथ आइडेंटिफाई भी हो रहे हो, बट जैसे ही आप अपनी कॉन्शियसनेस को वहां पे लाओगे, जैसे ही कॉन्शियसनेस आएगा, मतलब कि आप जो अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना, बार बार अपने आप को अवेयरनेस में लाना और अपने आप से पूछना कि मैं अवेयर हूँ, इस मोमेंट में हूँ मैं अभी कि नहीं। तो वो कॉन्शियसनेस जैसे जैसे आप लाते जाओगे तो वहां पे जो भी डार्कनेस है अपने आप डिस्पेल हो जाएगा, अपने आप ट्रांसम्यूट हो जाता है। उसको बोलते हैं कि जैसे कोई पेन है अगर मेरे अंदर, तो ये अभी माइंड मुझे क्या ला रहा है कि यार ये पेन इस वजह से हुआ, देख तू ये ऐसे ऐसे काम नहीं करती इसलिए ये पेन आता है, यानी माइंड थॉट्स ला रहा है। आज हमने ज्यादा हेल्थ के बारे में सब कुछ किया, इसलिए मैं यहाँ पे वो हेल्थ वाला ही पेन पकड़ रही हूँ। वो इमोशनल पेन भी हो सकता है, ओके, बट यहाँ पे मैं हेल्थ वाला पकड़ रही हूँ। मान लो आपके पैरों में दर्द है, तो माइंड आपको क्या क्या बताएगा कि हाँ तेरे पैर में इसलिए दर्द है, पता है तुझे डॉक्टर ने क्या बोला था, कि डॉक्टर ने बोला था उस टाइम पे कि हाँ तू ज्यादा चलती नहीं है, हमेशा वो सेडेंटरी बैठी रहती है, इसलिए तुझे पेन है, या कुछ भी। ये क्या है? माइंड की गेम चल रही है। माइंड के पास कितनी अथॉरिटी है? 5%। ओके, जो सबकॉन्शियस के पास कितनी है? 95%। हम ये पढ़ते हुए आए हैं। अभी वो जैसे ही आप अपने वो 95% को बाहर लाते हो, तो वो जो 5% वाला जो बातें कर रहा है उसकी बातों अपने आप ट्रांसमिट हो जाती है, वो अपने आप वो शांत हो जाता है, और जो भी पेन होता है वहां पे, जो आप फील कर रहे हो जो पेन, वो अपने आप गायब हो जाता है। क्योंकि जैसे ही कॉन्शियसनेस आता है बाहर, सब कुछ उसके सामने छोटा लगने लगता है, ये डार्कनेस कंप्लीटली चली जाती है। इसी को हम लाइट बोलते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को ही हम लाइट बोलते हैं। तो आपको इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जितना हो सके अपने आप को अवेयरनेस में लाओ, अपने आप को बार बार पूछते जाओ, दिन में जितनी बार हो सके। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने को भी बोला, अच्छा किसी ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है अभी तक? कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अपने आप को अवेयरनेस में लाने के लिए? या आपको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि हम भले धीरे स्लोली जाएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें पूरी तरह से, क्योंकि आप सब वो चुने चुने लोग हो जो कमिटेड हो इसके लिए, एंड आई वांट यू टू स्टे कमिटेड एंड डू व्हाटएवर इट आस्क अस टू डू। तो इसीलिए मैं आपको बार बार, कोई भी यहाँ पे कुछ भी जो भी आप नहीं भी करते हो, तो प्लीज सामने आके बोलिए कि हाँ मैं अभी तो नहीं करती, बट आई एम नाउ, आई विल डू इट। वो भी है तो प्लीज आके बोलिए। यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 8 है। कितना कितना आपने कुछ प्रैक्टिस किया या प्रैक्टिस करते हो? अवेयरनेस के बारे में मैं पूछ रही हूँ। बाकी सब प्रैक्टिस तो आप करते होंगे, आई नो, अब ग्रेटिट्यूड करते हो, आपकी हैबिट बन चुकी है, बट मैं अवेयरनेस की प्रैक्टिस के बारे में पूछ रही हूँ कि कितना आपने कुछ थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट किया उसको प्रैक्टिस करना। मैं इतने दिनों से रोज रोज बोलती हूँ, राइट? तो मुझे प्लीज बताइए अभी, अगर अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हो, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हो, बट आई वॉन्ट गो फर्दर, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये बुक मैं आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे खाली नॉलेज के लिए नहीं। आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस बुक। वो जो भी बोलती है ना, मैंने किया हुआ इसलिए मैं बोल सकती हूँ। कुछ आदित्य जी, स्ट्रक्चर का हाँ जी कनिका जी बोलूं? अच्छा आप कंप्लीट करिए, सॉरी। नहीं बोलो बोलो, आप बोलिए। आप वो स्ट्रक्चर का पूछ रहे थे, तो स्ट्रक्चर मतलब जैसे कोई इंसिडेंट, कोई बात हो जाती, जब मन उदास हो जाता है, तो जैसे उस टाइम पे मतलब मैं स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया है कि मैं उस टाइम पे फिर अच्छा सोचती हूँ उसके बारे में,
कि उस इंसान ने मेरे लिए क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, और अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया ना। हाँ, ये जिसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर ग्रेटिट्यूड, कि जैसे हमने मैजिक बुक में हम जो पढ़ते आए हैं कि हम कभी भी अगर किसी के बारे में नेगेटिविटी में जाते हैं तो अपने माइंड को हम ट्रेन करते हैं टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे। तो वो तो माइंड की बातें हो गई। यहाँ पे अवेयरनेस की बात है कि क्या आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया कि अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो। यानी ये भी एक प्रेजेंट मोमेंट में लाने का ही स्ट्रक्चर है, आई अंडरस्टैंड। बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर कि अपने आप को बार बार पूछो कि क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, उस टाइप का स्ट्रक्चर। क्या मैं अवेयर हूँ अभी, उस टाइप का स्ट्रक्चर। क्या चल रहा है मेरी इनर बॉडी फील्ड में, यानी वहां पे कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं, आपको जज नहीं करना है, कुछ नहीं करना। बट अगर अभी मेरा ये बॉडी का जो भी लेवल है इनर बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, आउटर बॉडी की नहीं, तो इनर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या है उसकी स्टेट, इनर स्टेट। मतलब पीस है कि नहीं है, मैं अवेयरनेस यानी पीस ना हमारा, मतलब नहीं नहीं नहीं, वो पीस भी नहीं, क्योंकि पीस करेंगे तो फिर जजमेंट हो जाएगा। मैं जज करने जा रही हूँ कि क्या वहां पे पीस है या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने आप को खाली देखना है, ऑब्जर्व करना है। यू आर द मैंने ऑब्जर्वर, दैट्स इट। मैंने ऐसा स्टार्ट किया है हाँ, कि मैं जो काम करती हूँ ना, उसी काम में मेरा मन रहे, ऐसा ट्राई करती हूँ। मतलब मेरी अवेयरनेस उसी काम में रहे। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, तो खाना बनाते बनाते भी हम लोगों को दूसरे विचार बहुत आते हैं, बहुत। बहुत बार। लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे दूसरे विचार नहीं लाना है और मेरा खाना बनाने में ही इंटरेस्ट रहे। जैसे मैंने खाना बनाते वक्त चखना नहीं है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने नमक डाला है, कितना डाला है। कई बार हम मैकेनिकली नमक डाल देते हैं और फिर हमें होता है अरे मैंने डाला कि नहीं डाला। तो वो मेरी अवेयरनेस तब नहीं थी। तो अब मैंने ये ट्राई किया है, मतलब कर रही हूँ थोड़े दिनों से, कि मैं जो काम कर रही हूँ उसी में ही मेरा 100% हो, ताकि मैं उस समय उसी काम में रहूं। परफेक्ट। और जब मेरे पास कुछ काम नहीं हो तो मैं काम ढूंढ लेती हूँ, मतलब कोई बुक पढ़ना, क्योंकि जो भी प्रेजेंस में रहना है, प्रेजेंट में, तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। जब भी काम नहीं है तभी हम फ्यूचर में या तो पास्ट में जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। उसकी जगह पे अगर ज्यादा काम में रहो मशगूल, तो फिर मुझे लगता है कि अवेयरनेस बढ़ती है, चाहे हम उसी काम में रहे। अपने आप को खाली बैठाने में तो हमारा प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट आ ही जाता है। ऐसा मैंने काम करते करते भी आ जाता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है। हाँ क्या नहीं, बट बराबर है? हाँ, अपने आप को प्लीज इसमें भी वापस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कर देना। यहाँ पे मैं एक और बताऊंगी चीज, हाँ कि हाँ आपने अपने आप को ऐसा बताया कि नहीं, मैं अगर मैं खाली बैठी हूँ तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जब आप साइलेंस में जाओगे तो आप ज्यादा अपने प्रेजेंस को महसूस कर पाओगे। यानी काम है, अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अल्टीमेटली तो हमें वहीं पहुंचना है कि हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से 100% देना चालू कर दे। तो हमारा हाँ तो वो हाँ काम का लेवल भी कहीं ना कहीं पे और जाएगा, बहुत आगे जाएगा। हाँ 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 बट ऐसा नहीं है कि काम में रहेंगे तो ही हमारा प्रेजेंस आएगा। डोंट हाँ, वो बात नहीं है। हाँ शुरुआत शुरुआत तो हम इससे कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत हम, जैसे आपने आज जो बुक कराया ना, ईएफटी, जो अपने हेल्थ के ऊपर, तो वो थोड़ा लंबा और डिस्क्रिप्टिव था, तो तभी भी मेरा बहुत बार दूसरे ख्याल में विचार गया। बराबर। वो तो जाएगा ही। मतलब मैं सच बोल रही हूँ कि भाई मैंने, ऐसा लगा कि ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव था, तो मेरे को तो फिर से उसमें से ध्यान हटके दूसरे विचार में फिर से मैं अपने आप को वापस उसमें ला रही थी। तो हमारा बहुत बार ध्यान बाहर जाता है, नहीं जाता है ऐसा नहीं है। तो मैं अभी शुरुआत तो मैंने ऐसे की है कि हाँ मेरा हाँ ध्यान ज्यादा बाहर नहीं जाए, तो मैं अपने मन को अभी कुछ काम देना ही जरूरी है। तो इसीलिए मैं मेरे मन को कोई ना कोई काम में बिजी रख के उसी काम में ध्यान देती हूँ।
Okay. शुरुआत मुझे लगती है ऐसी करनी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे ही खाली बैठूंगी तो 5-10 मिनट कंसंट्रेट कर सकती हूँ ब्रेथ पे या किसी पे, लेकिन फिर तो दूसरे विचार आएंगे ही आएंगे, और वो दूसरे विचार बहुत सारे होते हैं। रात को सोने से पहले भी बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन अब तो अफर्मेशंस बोलना है, ये सब करने की वजह से काफी हम थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस, जो बोलते हैं फुल अवेयरनेस नहीं, थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। जैसे मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल, मेरी मौसी सास अभी आई हुई है, तो उनका नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो क्या होता है ना, वो कुछ भी मुझे सुनाती है, क्यों ऐसा किया, क्यों ना, तो मैं उनको जवाब देती थी, मतलब देखो ये हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन ये 2-3 दिन से मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं देती हूँ, मैं उन्हें हंसती हूँ और सॉरी बोल देती हूँ, चाहे तो मैं ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ कि हाँ, कुछ भी सामने नहीं जवाब देने से भी अच्छा लग रहा है बहुत ही, क्योंकि मुझे मेरी अवेयरनेस में रहना है, मतलब उन्होंने कुछ भी दिया और रिएक्ट नहीं करना है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अवेयरनेस से नहीं रिएक्ट करके भी अवेयरनेस में हूँ। सही है ये? यस, सही है, सही है। ये धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी कि कहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, अपनी एनर्जी, हाँ अपने अपनी हाँ एनर्जी हाँ को देखा कि मैं नेगेटिविटी में जा रही हूँ जब भी मौसी जी कुछ बोल रही है, तो आपने अपने आप हाँ। को तुरंत ले आए वहां पे, और आपने अपना जो रिएक्शन आने वाला था उसको चेंज कर दिया। तो और वो दैट इज मैंने 3 दिन से ये फील कर रही हूँ, आप मानेंगे नहीं, जो मेरा कोई कुछ बोले और ऑन द स्पॉट जवाब देने की आदत थी, वो अभी 3 दिन से मैंने फील किया कि नहीं, काफी बेटर हूँ मैं उनको सुनती हूँ और उसके बाद हंस लेती हूँ या सॉरी बोल लेती हूँ, तो मुझे खुद को ही अच्छा लग रहा है कि चलो मैं रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ। ऐसे तो कई फील्ड में हम बहुत बार रिएक्ट करते हैं, तो इधर से ही शुरुआत करूंगी तो शायद मैं ऑन द स्पॉट जो रिएक्ट करती हूँ वो तो कम करूंगी। ये सब शुरुआत है। डायरेक्ट जो आप बोल रही है कि एकदम शांत स्थिति में भी सिर्फ अपने आप को कंसंट्रेट में जाओ, वो भी होगा, नहीं ओके, होगा ओके, ऐसा नहीं, शुरुआत बहुत अच्छी है। थोड़े आई थोड़े फील काम सो में से ही। प्राउड, हाँ आई फील सो प्राउड हाँ हाँ हाँ, कि ऐसा। आपने, कनिका जी ने, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीजों को ऑलरेडी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, तो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड। बच्चों, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? थैंक यू नीलम जी फॉर शेयरिंग। यस, यस अलीफा बेन, अभी जैसे है कि लाइक समटाइम्स मेरी ब्रीथ एकदम हाई हो जाती है, लाइक हाई स्पीड ब्रेथ, तो लाइक आई मार्क क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले में मुझे ऐसा था, लगता था कि मेरी हेल्थ में कुछ डाउन है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, लेकिन अभी मुझे पता है कि मेरा क्या है, तो समथिंग कुछ है, मैं कुछ अंदर सोच रही हूँ, तो मेरी ब्रीथ हाई, लाइक माई ब्रेथ इज गोइंग हाई, और मुझे वो चेस्ट पेन होता था, वो जो मुझे गैस ट्रबल के लिए होता था, तो समटाइम्स होता है, तो फिर मुझे अभी मैं कुछ टेंशन ले रही हूँ, मुझे कुछ हाइपर में सोच रही हूँ, कुछ लाइक उसको लेके पकड़ के बैठी हूँ कि क्यों नहीं हो रहा, देन आई टेक अ डीप ब्रेथ, कूल डाउन माई सेल्फ, देन एट द सेम मोमेंट मैं मिरर अफर्मेशंस करती हूँ। देन जैसे नीलम जी ने बोला, मैं कुकिंग के टाइम हमारा जो रिलीजन होता है वो मैं प्ले करती हूँ, तो बिल्कुल कुकिंग जो है, वो बोलते हैं हमारे में, तो बोलते हैं कि लाइक मोहब्बत की रोटी, अब चपाती बनाते हो तो घर में ही बनाओ, दिल से बनाओ, क्योंकि वो उसकी वाइब्स आपके बॉडी में जाती है। सेम तो सेम सेम बतुल जी, Same. हमारे में पूरा अन्नपूर्णा स्तोत्र है, लेकिन कभी भी मुझे उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चला था, लेकिन लाइक अब पता चल रहा है, क्योंकि हम स्तोत्र बोलते बोलते खाना बनाएंगे तो एटलीस्ट हमारा ध्यान स्तोत्र में रहेगा, तो दूसरे विचार में नहीं रहेंगे, और हमारा खाना भी, जैसे या आपने ये बोला बहुत अच्छा मोहब्बत की रोटी स्ट्रक्चर है, है। तो वो हमें हर कार्य के लिए हमारे में मंत्र दिए हुए हैं। पहले मैं थोड़ा रहती थी, लेकिन अभी मैं कंप्लीटली कुकिंग टाइम नो अदर टॉक्स, अगर मेरी सास मेरे लाइक शी इज लाइक वी आर हैविंग 2 होम्स, सो लाइक वो हम साथ ही रहते हैं, कंबाइंड लाइक जॉइंट फैमिली है, लेकिन उनको जाना पड़ता है, फिर वो आते हैं तो वो शेयरिंग करते हैं मेरे साथ, ऐसा, तो जो भी शेयरिंग होता है, शेयरिंग इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव भी होता है, सो मैं उनको दूसरा कुछ पूछने जाती हूँ, वो भी सोचते होंगे कि वो मेरी बात नहीं सुन रही है, लेकिन वो कुकिंग के टाइम नहीं, उनको मैं इतनी पॉजिटिव में टर्न कर देती हूँ ना, कि ना वो नेगेटिव मेरे, ना मैं नेगेटिव मेरे, और हाँ कुकिंग के हाँ टाइम नो नथिंग, उनको हाँ, उनका माइंड डाइवर्ट कर देती मेरे हूँ। साथ भी ऐसा हो रहा है, एक मतलब साथ जही जस्ट नीलम जी, थैंक जस्ट अ सेकंड, फिर हाँ ये हुआ, फिर लाइक क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ
ये मेरा ये मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया कि जो ब्रेथ है तो उसमें बहुत ही सडनली विदाउट एनी मेडिकेशन कुछ सोचने के मेरा कूल डाउन हो जाता है। फिर ये कुकिंग का हुआ, फिर मैं जो करती हूँ वर्क उसमें डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, सो यू नो उसमें फर्मनेस आता है कि हाँ आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और 2 दिन से मेरा मैजिक क्या हुआ कि ये अवेयरनेस में कि लाइक बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, कि आप जैसे हो खुद को अपने आप को एक्सेप्ट करो। सो घर में ही नहीं बाहर भी। सो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आफ्टर सो मेनी इयर्स मैं 2 दिन विदाउट एनी क्रीम, नथिंग, मेरी स्किन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही विंटर हो रही है यहाँ पे, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मेरी स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज है, एकदम जेंटल है, लाइक यू नो सॉफ्ट एंड जेंटल है, बहुत ही अच्छी है। यू नो 2 फंक्शन में फ्रेंड्स के बीच में गई मैं विदाउट एनी मेकअप, full confident. I'm confident about myself. I feel that my skin is good and I've looked good and I'm looking good. वो like you know सोचना नहीं है कि ये कौन सोचेगा, ये क्या सोचेगा, कोई मुझे कहेगा क्या है ये स्किन, क्या है ये फलाना ढिंका, कुछ भी नहीं। So yesterday also, day before yesterday also, I tried, नहीं मुझे नहीं लगानी, मेरी स्किन ऐसे ही अच्छी, मुझे कुछ नहीं लगाना, मुझे हैवीनेस लगता है and I really feel heaviness on my skin. So this was try for myself. Very For nice. my body also, like I'm looking like I'm slim trim, like you know means I'm confident about myself, I'm losing, like I'm having my ideal weight. Thank you for being my having my ideal weight. How और मुझे जो इतने टाइम से काम करना था कल करूंगी, वो इंटीग्रिटी नहीं आ रही थी, लेकिन वो तो करना ही है, बस मुझे करना है। मैंने कुछ सोच रखा कि मुझे ऑर्डर वर्क मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। सो माय सिस्टर टोल्ड मी दैट यू मेक फॉर समथिंग मार्क्स फॉर मी और दिस एंड दैट। सो मैंने उसको ऑर्डर वर्क के जैसे लिया कि मुझे ऑर्डर मिल गया, मुझे ऑर्डर मिल गया, लाइक यू नो मेकिंग हेल्प माई सेल्फ हैप्पी कि ये भी पॉजिटिव चीज है, लाइक इट इज लाइक ऑर्डर फॉर मी, यू नो आई एम डूइंग दिस वर्क। हाउ नाइस। सो दिस इज अपने आप को प्यार करना, कॉन्फिडेंट अपने आप में रहना, दैट इज द होल जर्नी इज अबाउट। तो आई एम सो एंड और बच्चे भी लाइक मूड डाउन होते हैं तो उनको सामने बोल देते हैं, अरे कितनी अच्छी, तो कितनी प्यारी, कितनी स्वीट है, तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। सब चालू हो जाते हैं, अरे तू कितनी अच्छी है, तू तो कुछ अभी ऐसे करते हैं, ऐसे अभी ऐसे। बतुल जी आप सचमुच बहुत सुंदर हो। हाँ, थैंक यू। पहले से और आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है। अब पहले मोस्टली आप ही पढ़ती थी तो मुझे बहुत आपकी आवाज अच्छी लगती थी। थैंक यू सो मच नीलम। You all are actually beautiful. Everyone over here is beautiful. सबकी अपनी सॉरी नीलम जी, मैं आपको रोका, मैंने बोलने से नहीं मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आपने खाने की बात की ना, वो मैं बोलने वाली ही थी मेरे वाले में, नहीं आपने लेकिन बोला मैं भूल था, गई थी। नहीं आपने बोला कि आप कुकिंग के टाइम आप पॉजिटिव रहते हो, तो मेरा भी पॉइंट था कि पहले मैं कम ज्यादा अब बिल्कुल रहती हूँ, 1 घंटा तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव। मतलब थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ऐसा लगता है अपने आप का। मेरा वैसे भी था और थोड़ा बढ़ गया है, ऐसा राइज हो अब गया आप है। सब नोटिस करना, कुछ भी पेन होगा ना, मतलब आप कुछ ना कुछ सोच में होंगे, कुछ भी कैसा भी पेन होगा, या तो आप पूरे अगले दिन में सोच में होते होगे, या तो उस टाइम पे सोच में होते होगे, इसीलिए पेन होता है। मेरे एंकल पेन इतना, फुट पेन इतना भी ज्यादा था, अब बहुत ही कम हो गया। आई एम ब्लेस्ड, बिल्कुल हट गया है विदाउट एनी मेडिसिन। मैंने डॉक्टर को भी नहीं बोला कि मुझे ये है। मेरे इन लॉस में कुछ कहते कि मुझे ये, तो मैं उनको बोलती नहीं कि नहीं मुझे भी है, वैसा है, फलाना है, कुछ भी नहीं, ऐसा हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो, आप वैसे रहो। सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू, जैसे अलीफा बेन ने बताया कि ब्लेस योर बॉडी में बैंड होती थी, लाइक यू नो लाइक अप एंड डाउन बैंड, एंड माय फीट, थैंक यू सो मच लाइक दिस फॉर लाइक मेरा लाइक वजन झेलने के लिए, मुझे चलने की हेल्प करने के लिए। एवरी डे मॉर्निंग में बेड से लाइक पैर रखो नीचे और ये एक्सरसाइज, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो है ही नहीं, यू नो। मैं भी मेरी एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत वक्त पहले, मतलब जब हम ये सीक्रेट बुक कर रहे थे, तब आपको पता हो एलेशिया जी, मैंने बोला था कि मेरे बहुत बाल गिर रहे हैं,
हाँ और मुझे याद मुझे है। दूसरों के बालों के साथ कंपैरिजन ही हो रही है। तभी आपने मुझे मैजिक डस्ट के बारे में समझाया था, और उस दिन से मैंने मैजिक डस्ट शुरू कर दिया। मेरे बाल अभी गिरते ही नहीं है, ऊपर से मेरे बाल काफी बढ़ गए हैं मतलब नए नए बाल इतने सारे फूटे हैं, छोटे 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 छोटे, और ग्रोथ भी काफी बढ़ गया है। मतलब हाँ अब मैं इतनी खुश हूँ कि आपने मुझे वो मैनिफेस्ट करने को बोला था कि आपको कैसे बाल चाहिए, वो मैंने मैनिफेस्ट भी कर लिया है, रोज करती हूँ, और सिंसियरली लग रहा है कि वो अब हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आपको, आपने मुझे मैजिक डस्ट के बारे में डिटेल में समझाया था। अब तो मैं हमेशा ही किसके भी बाल बड़े हो अच्छे हो तो उसको ब्लेसिंग्स करती हूँ, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहती हूँ, और और किसी बात के लिए भी जिसका जो अच्छा हो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहती हूँ, ताकि सबको अच्छा ही रहे। और मेरे बाल काफी अच्छे हो गए हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू फॉर टेकिंग इट ऑन। उसको पूरी तरह से अमल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितना हम हाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही तो फायदा होगा। तो हाँ, मतलब अब तो मुझे किसी का कुछ भी अच्छा दिखता है ना, तो मैं हम्म, पहले यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बेद करती हूँ, और उसको भी ज्यादा ब्लेसिंग्स देती हूँ कि इसका और भी अच्छा हो। ऐसा भी यही सीख गई हूँ, कोई कंपैरिजन वाला तो नहीं, लेकिन मैं सीख गई हूँ कि चलो जो अच्छा है उसको और अच्छा, भगवान और अच्छा दे दे इसको। तो मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है। और जितना और प्यार मेरे बालों दीजिए में आप तो जादू देखोगे। हुआ ही है, मेरे बालों में सचमुच जादू हुआ है। हाँ और मैं रोज ये बोलती हूँ कि मैं जो खाती हूँ वो सब अमृतमय हो जाता है, और मैक्सिम उसके मेरे बॉडी को सब अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो मेरी एसिडिटी भी नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं है एसिडिटी मेरी, और जो इतनी सारी थी वो एसिडिटी भी नहीं है। और मैं अभी बिलीव करने लगी हूँ कि जो मैं खाती हूँ जो पीती हूँ वो अमृतमय होके मेरे शरीर को सब न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और મને બધું પચી બી જાય છે એમ हम गुजराती में बोलते हैं कि हाँ હું જે ખાऊं છું पीऊं છું મને બધું सारी रीते पची जाए છે। तो मुझे वो उससे भी काफी अच्छा लग रहा है। हाउ नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीवन। स्वाति आपको कुछ शेयर करना है? जी मैम। बोलो, यहाँ पे बोलोगे नहीं, तो ही तो पता चलेगा, थोड़ा इससे ओपन भी हो जाओगे इसलिए। बोलो बोलो नेक्स्ट स्वाति। टाइम मैम, हाँ नेक्स्ट टाइम एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, whenever you feel comfortable। तो सबको, आप सबके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स के आप सबकी लाइफ में और बहुत ज्यादा खुशियां आए। ओके सो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे किस तरह का लेवल रखूं, मुझे समझ में आएगा कि किस तरह के लेवल से मैं समझाऊं। तो यस, you all are practicing, so that's great. So let's start again. The pain body consists of trapped life energy. Okay. The pain body consists of trapped life energy that has split off from your total energy field and has temporarily become autonomous through the unnatural process of mind identification. It has turned into on itself and become anti-life like an animal trying to devour its own tail. Why do you, why do you think our civilization has become so life destructive? But even the life destructive forces are still life energy. तो ये भी बहुत डीप बात है, समझनी जरूरी है कि जो भी पेन बॉडी हमारे अंदर है वो ट्रैप्ड एनर्जी है। मैं आपको म्यूट करती हूँ जब पढ़ नहीं रहे हो तब। तो जैसे ये पूरी जो एनर्जी है, जो भी पेन बॉडी, जैसे अभी अगर एग्जांपल ले लूं कि मान लो बतुल को एंकल में पेन है, ओके अभी तो चलो वो सरफेस लेवल पे तो वो पेन है, बट उसके पीछे मे बी कोई थिंकिंग थी या कुछ तो भी पास्ट में ऐसा था जिसकी वजह से ये पेन आया। तो अभी ये पेन की जो एनर्जी थी वो क्या है? ट्रैप्ड लाइफ एनर्जी। वो ट्रैप्ड हो जाती है और वही सर्कुलेट वापस 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 होती रहती है। आज एंकल में दर्द आया, कल किसी और में दर्द आएगा और वो सर्कल होती जाएगी वो एनर्जी। बट जब भी ये ट्रैप्ड एनर्जी होती है, बट जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो
धीरे 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 वो ट्रैप एनर्जी कम होने लगती है। और यहाँ पे मेन बात तो ये समझना है कि जो भी ट्रैप्ड एनर्जी होती है, जो भी लाइफ की एनर्जी है जो हमारे अंदर ट्रैप हो जाती है किसी न किसी नेगेटिविटी के रूप के अंदर, वो ऑटोनोमस बन जाती है। पहले तो टेम्पररी होती है, फिर धीरे 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 वो ऑटोनोमस हो जाती है। तो मैंने जैसे बोला कि वो सर्कल होने लगती है, वही लाइफ एनर्जी किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में आएगी, एंड दैट हैज बिकम नाउ एंटी लाइफ फॉर यू। आपकी लाइफ में वो एंटी लाइफ बन जाएगी, यानी कि आपको जो नहीं चाहिए ऐसी चीजें लाएगी। आपको पेन नहीं चाहिए, बट वो बार बार वो पेन लेके आएगी आपकी लाइफ में। आपको कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन जो आ रही है बार बार, वो नहीं चाहिए आपको, बट तो भी वो लाइफ बार बार आपकी लाइफ में लेके आएगी, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई ट्रैप्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी वहां पे फंसी हुई है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करती रहती है। वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगी? थ्रू नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव इवेंट्स, डिसीज, ये सब चीजों में वो एक्सप्रेस करेगी। और इसी वजह से अभी देखोगे कि लाइफ में कई सारे लोग अपने माइंड के इतने वो हो चुके हैं, ऑटोनोमस हो चुके हैं, कि कहीं ना कहीं पे अपने ट्रू सेल्फ से तो बहुत दूर जा चुके हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रक्टिव भी बनते जा रहे हैं लोग। हमारा सिविलाइजेशन है वो दैट हैज बिकम सो डिस्ट्रक्टिव। इसकी वजह ही यही है कि अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रैप होती जा रही है, उसको निकलने का कोई आउटलेट नहीं है, क्योंकि ट्रू सेल्फ से बहुत दूर है, इसलिए वो निकल नहीं रही है, एंड इसी वजह से वही एनर्जी बार बार सर्कल हो रही है। तो लेट्स रीड फर्दर, थोड़ा और समझेंगे क्या है। What time is it? 6:16. Let's just read this paragraph and we'll conclude this session. When you start to decide, hello, हाँ बोलिए Disidentify. disidentify and become the watcher, the pain body will continue to operate for a while and will try to क्या हुआ स्वाति? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, okay, sorry, huh? Try to trick you to identifying with it again. Although you are no longer energizing it through your identification, it has a certain momentum, just like a spinning wheel that will keep turning for a wheel even when it is no longer being propelled. It at this stage it may also create physical access and pain in different parts of and pains in the different parts of the body, but they won't last. Stay present, stay continuous, be the ever alert guardian of your inner space. You need to be present enough to be able to watch the pain body directly and feel its energy. It then cannot control your thinking. The moment you thinking is aligned up with the energy field of the pain body, you are identified with it and again feeding it with your thoughts. तो ये सर्कल बार बार चलता है। पहले आप आइडेंटिफाई हो गए, फिर आपने वॉच किया। जैसे मान लो अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल था कि कनिका जी ने बोला कि किसी के बारे में कोई नेगेटिव कुछ हुआ, नेगेटिव सर्कमस्टेंस आए किसी के साथ, तो उन्होंने अपने आप को तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब वो पेन के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सेपरेट होके देखना चालू किया कि अच्छा वो बंदे में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज के लाइक आप वहां पे वो सर्कल को तोड़ रहे हो, जो सर्कल वापस चलने वाला था वो सर्कल को अपने बीच में ही तोड़ दिया। नहीं तो क्या होता कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते, वही वापस हम उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स चालू कर देते, वही नेगेटिव थिंकिंग वापस, वही नेगेटिव एनर्जी उनको भी जिनके बारे में सोचते हैं उनको भी वो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और वही सर्कल चालू रहता है। बट जब आप प्रेजेंट होते हो, मतलब आपने वॉच किया कि अच्छा मेरे अंदर से ये नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, जैसे ही आपने वॉच किया तो आपने अपने आप को अलग कर लिया उससे,
और तुरंत ही फिर आप अपने अपनी थिंकिंग को आपने डिवर्ट कर दिया, यू डिवर्टेड योर थिंकिंग टू थिंक पॉजिटिव, वहां पे जो नेगेटिविटी थी। तो दिस इज हाउ यू ब्रेक द सर्कल, जो सर्कल चलने वाला था उसको आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। वो बार बार वापस अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज वो जो पेन बॉडी है उसको भी तो जीना है ना, उसको भी तो अपना अस्तित्व रखना है, इसलिए वो वापस बार बार आता है। बट वापस जब जब आप उसको पहचान जाओगे तो आप उसको तोड़ देंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वापस उसके साथ आप आइडेंटिफाई भी हो जाओगे। जैसे मान लो मुझे पेन है, बैक एक हो रहा है, तो बैक एक के साथ मैं बार बार आइडेंटिफाई हो जाती हूँ, मतलब मैं समझ लेती हूँ कि यही पेन ही मैं हूँ, और मैं उसके बारे में चिंता करने लगती हूँ कि अरे मुझे बैक एक है, कैसे कैसे खत्म होगा, क्यों अचानक आया, क्या उसका रीजन है, ये क्या है, ये मेरा माइंड लेके आया। बट अभी मैं उसको वॉच कर रही हूँ, अच्छा बॉडी ये पेन लेके आया है, ओके, खाली मैंने वॉच किया ना, उसको मैंने जज किया, कुछ नहीं, मैंने वॉच किया, अच्छा बॉडी में, बॉडी के अंदर ये पेन है। एम आई अवेयर, एम आई अवेयर, जैसे ही मैंने पूछा तो मैं उसको उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं होंगी, अब मैं अपने आप को सेपरेट कर लूंगी। तो ये धीरे धीरे आप समझोगे, तो ये जितना है हम धीरे धीरे ये सब कुछ, सब चीजें आगे भी समझते जाएंगे। सो जितना हो सके आपको अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, जैसे मैंने बार बार बताया। अपने आप को बस ये खाली क्वेश्चन पूछना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि इतना पूछने से क्या होगा, ये माइंड ये क्वेश्चन नहीं इंटरप्रेट कर सकता है, एम आई अवेयर वाला क्वेश्चन, वो आपकी अवेयरनेस ही बाहर आती है बार बार। तो जितना आप पूछोगे एम आई अवेयर, इतना ही आप धीरे धीरे धीरे, भले इनिशियली थोड़ा लगेगा कि हाँ मैं वापस अपने माइंड के अंदर चली जाती हूँ, बट जितनी बार आप ये क्वेश्चन पूछते जाओगे, आप अपनी अवेयरनेस को इतनी बार जागरूक करोगे, जो सजग बोलते हैं ना वो करोगे। तो जितना हो सके इतना अपने आप को ये क्वेश्चन पूछिए, दिन भर में जितनी बार हो सके। मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात कर रही थी, तो जैसे स्ट्रक्चर के आपने अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं अवेयरनेस में हूं या नहीं, वो याद दिलाने के लिए आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया कि जैसे एक एक घंटे में आपका अलार्म बज रहा है कि एम आई अवेयर, या फिर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि आपने घर में ही सामने ही एक नोट बना के रख दिया, सभी जगह पे ये नोट्स चिपका दिए, एम आई अवेयर वाला नोट्स चिपका दिया, तो वो आपको बार बार याद दिलाता है। या फिर अभी आप जो भी कर रहे हो वो भी इट्स ओके, आप अपने आप को एटलीस्ट नेगेटिव थिंकिंग में जाने से पहले आप अपने आप को रोक लेते हो, दैट्स ऑल्सो स्ट्रक्चर। बट डू इट अगेन एंड अगेन, जितनी बार हो सके इतना करना है पूरे दिन में। मैं भी सेम वो चीज अभी फॉलो कर रही हूँ, आपको भी सेम वो चीज फॉलो करनी है, क्योंकि माइंड इजीली आपको अपने साथ आइडेंटिफिकेशन में लेके जाता है, तो आपको बार बार इसमें लाना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम 5 o'clock my time, but your is 3:30 p.m. so let's meet again. Thank you so much for ऐसे joining. यूएसए में तो हमसे 12 घंटे पहले मतलब मेरी सिस्टर रहती है यूएसए में, तो उनको तो अभी रात का, मतलब अभी इधर 5 बजे है ना, तो उधर रात का 3:30 बजा है। तो आप कैसे एरिया में रहते हो, तो आपका टाइम हाँ, इतना यूएस अलग है? में नीलम जी, यूएस में 4 टाइम जोन्स हैं। तो आपके, ओके, हाँ आपके सिस्टर आई थिंक कैलिफोर्निया साइड में होंगे, उसको हाँ बोलते, उधर ही है। हाँ तो वो वाला है। ये जो हम रहते हैं उसको ईस्टर्न टाइम जोन बोलते हैं। फिर जो ओके शिकागो वाला है वो सेंट्रल टाइम जोन है, तो वो 1 घंटा हमारे पीछे चलता है। फिर ये ओके जो कैलिफोर्निया वाला है वो बोलते हैं उसको पैसिफिक टाइम जोन, तो वो टाइम जोन है 3 घंटे हमारे पीछे चलता है। यानी अगर यहाँ पे अभी 6:30 है तो हाँ वहां पे 3:30 बजे, यू आर राइट। और एक दूसरा है माउंटेन टाइम जोन, तो वो है 2 घंटे पीछे। अच्छा, तो हाँ ऐसे 4 टाइम जोन है यहाँ पे। ओके ओके। मुझे बहुत बार ये सोच विचार आया कि ये क्यों हाँ इनका टाइम ऐसा है, लेकिन ओके, बहुत बड़ा है यूएसए इसलिए ऐसा है। हाँ बहुत बड़ा है, और यहाँ पे पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है। यहाँ जैसे शिकागो खाली 4 घंटे का ही रास्ता है, बट मैं अगर अभी जैसे शिकागो जाऊंगी टाइम चेंज हो जाएगा, कल मैं अपने हाँ हस्बैंड को मतलब छोड़ने जा रही वो सनराइज के ऊपर होता है ना, हूँ। हाँ उधर आपका सनराइज जल्दी होता सनराइज के होगा। ऊपर
हाँ, सनराइज के ऊपर ही हाँ, बोल आपका सकते हैं। जल्दी सुबह होती है ना, उधर की हाँ, सुबह हाँ, लेट होती है तो उधर सनराइज लेट होता है तभी ना, हाँ, हाँ, वरना कैसे? हाँ, इसलिए वैसे बराबर। ही है। हाँ बट हाँ, जैसे ठीक है ठीक है। ईस्टर्न टाइम जोन में क्या है कि अभी जैसे समर गया ना, समर था अभी पहले, हाँ 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 तो हाँ समर हाँ। के टाइम पे यहाँ जब हम ईस्टर्न में जो रहते, उनका सनसेट 9:30 बजे होता था रात को, अच्छा यानी 9:30 अच्छा, बजे तक आपको सनलाइट मिलेगी। दिन दिन हाँ सनलाइट हाँ, मिलेगा। बट कैलिफोर्निया में या फिर दूसरे जो टाइम जोन है वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे सनसेट अलग ओके, टाइम पे होता है। यानी आई अच्छा। डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट इज डिसाइडेड, बट वो जो जीएमटी होता है ना, जीएमटी प्लस, जैसे हम लोगों का भी टाइम हाँ जोन हाँ डिफरेंट हाँ है, हाँ, उसी तरह से यहाँ यूएसए के अंदर ही एक टाइम जोन अलग अलग है। जैसे लंदन बराबर। का अलग टाइम है, इंडिया का अलग टाइम है, इसी तरह से हाँ यूएसए हाँ, के अंदर ही बराबर जीएमटी प्लस बराबर एंड माइनस वो वाला टाइम सेट हो बराबर। ठीक है, चलो रहा है। मिलते ओके, हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच। ये कविता जी है, वो भी मेरी कजिन है, नैना की सिस्टर है वो। हाँ, मुझे बताया अभी इन्होंने, आगे ही मैंने उनको थोड़ा थोड़ा समझाया भी आज हाँ, कि अच्छा। उनको क्या है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हम्म, समझाया इनिशियली मैंने। तो हाँ तब हाँ उन्होंने बताया कि मैं नीलम जी की सिस्टर हूँ। हाँ हाँ, बराबर। हाउ नाइस, चलो, थैंक यू फॉर ओके। नीलम जी फॉर हाँ कविता जी की लाइफ को भी अच्छा बनाने के लिए, उनको यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू, लव लव यू। लाइट एंड अबंडेंस, बाय बाय। बाय।